बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट का शोबा है उसके अंदर जो भी नई अपडेट्स आती हैं, आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कब इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते रहते हैं। और 100% मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी राय हो सकती है, बाद औक़ात मुझसे कोई गलती भी, मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि एक्सपीरियंस है। 20-21 साल का मेरा टाइम हो गया रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की पूरी टीम है और हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और सुल्तान के नाम से भी अभी एक नया विजन हमने स्टार्ट किया। रियल एस्टेट सेक्टर जी इस वक्त आपको पता है कि पिछले साल से 1.5 साल बल्कि 2 साल का टाइम हो गया। उससे पहले 4-5 साल रियल एस्टेट का बड़ा बूम रहा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस डबल हो गई, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। और जैसे ही आपको पता है कि वो बूम आया, उस बूम के बाद जो है वो नौसरबाज भी मुतर्रक हो गए। उन्होंने एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, दोनों तरह से फ्रॉड किया और हजारों नहीं लाखों लोग जो है उनका शिकार भी हुए। अभी तकरीबन पिछले 4-6 महीने से बहुत सारे मामला चलते रहे। नई गवर्नमेंट बनी, जितनी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं बनती है वो सारे एक एमनेस्टी सिस्टम लेके आते हैं जिसके अंदर आपकी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करते हैं, और आने वाले टाइम में वो जो वाइट मनी हो जाती है उसको बराबर जो है वो FBR के वर्क के अंदर आ जाती है, और उसके ऊपर टैक्स और चीजें जो है वो आपकी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी जो है वो एमनेस्टी दी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी जबरदस्त एमनेस्टी दी थी कि उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ कैश के ऊपर जो है वो एमनेस्टी, उसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना करें। आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करें जिसके अंदर जो है वो पता चले कि आपको प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और वो अमाउंट जो है वो आपकी आने वाले टाइम में जो है वो व्हाइट मनी हो गई हो। तो बहुत अरबों खरबों रुपया लोगों ने जो है उस गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये व्हाइट मनी किया था। अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर इस वक्त फिर एक नई गवर्नमेंट जो है वो भी एमनेस्टी की तरफ जा रही है, और उस एमनेस्टी की अभी जो टर्म एंड कंडीशन होगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन इतना एक होप लगी है, ओवरऑल मार्केट के अंदर बात होना शुरू हो गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एमनेस्टी की जरूरत है। और अगर ये गवर्नमेंट एमनेस्टी दे देती है तो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो दोबारा चल पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई थी और उन वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको मशवरा दिया था कि भाई आप बिल्कुल पैनिक ना हो। बिल्कुल ये जो एक ग्रुप था ना जो बिल्कुल ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था कि जी हमारा अगर लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता तो बस पाकिस्तान चाहिए नहीं, प्रॉपर्टी खत्म करो, नुकसान करो, हमने पाकिस्तान ही नहीं जानना, पासपोर्ट जलाने। उन लोगों की भी अभी अकल जो है वो थोड़ी बहुत ठिकाने आ गई है। थोड़े बहुत नुकसान करने के बाद उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। मैं तो वीडियोस बनाता रहा, मैंने तो बार बार लोगों को मशवरा दिया कि ये बेवकूफ़ी है, इस तरह की चीजें ना करें। तो अभी ऐसा ऐसा उन लोगों ने भी, वो जो पैनिक के अंदर चीजें सेल कर रहे थे, उन्होंने भी अभी ऐसा ऐसा स्टॉप करना शुरू कर दिए। तो अभी रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो दोबारा थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गया। और अगर ये नई गवर्नमेंट एमनेस्टी दे देती है तो मैं समझता हूँ आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है थोड़ा सा और सब्र कर दें। नुकसान चीज़ें ये ज़िंदगी का हिस्सा है, नुकसान प्रॉफिट, ये नुकसान भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, और हर बिजनेस का ये रूल है। कोई भी बिजनेस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट हो। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर गो कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, कुछ नौसरबाजों ने बहुत ज़्यादा जो है वो डिसार्ट किया है इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, और स्पेशली हमारे ओवरसीज क्लाइंट को। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक से एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात ऐसा, सभी नई गवर्नमेंट काम शुरू कर रही है, तो उम्मीद है ये जो नई एमनेस्टी आ रही है इसके बाद प्रॉपर्टी के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम लोग रियल एस्टेट के शोबे में सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबे में सर्विसेज दे रहे हैं। द सुल्तान के नाम से अभी हमारा एक नया विजन है, एक प्रॉपर बिजनेस की एक चैन बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी पहली ब्रांच जो है वो मुमताज सिटी के अंदर, ईद के फौरन बाद उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। NOC मिल चुका है RDA से, और दूसरी अभी बुकिंग हम लोग ईद के बाद शुरू करने लगे हैं बैरिया टाउन के अंदर। मोस्ट वेलकम। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।